गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जो अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी और महाराजा भर्तृहरि यूनिवर्सिटी है अलवर। इसके जो बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है जो आती है वो आती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पर अपने बात करें कि जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं कि आपको पता है ये बातें कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में तो क्या है कि इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें जो सभी कार्बन परमाणु होते हैं, क्या होते हैं कि सभी क्या रहेंगे साइक्लिक कंपाउंड में, सभी क्या है कार्बन एटम्स होते हैं जो साइक्लिक चेन में कनेक्टेड होते हैं। तो वो समचक्रीय या अपने क्या बोलते हैं होमो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन जो विषम चक्रीय की बात करें तो विषम चक्रीय का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन चेन है यानी कि जो साइक्लिक कंपाउंड है उस साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अलावा क्या होता है कि कोई भी अदर एटम क्या होता है उस चेन में प्रेजेंट होता है। तो वो क्या होते हैं विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पर अपनी ये बात हो गई है। तो डेफिनेशन में आपको क्या बताया मैंने कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं कि जो अपने स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, जो क्या होता है कि जिनकी वलय में क्या होता है कि कम से कम कंडीशन क्या है कि मिनिमम क्या हो कि एक हेट्रो एटम यानी कि विषम परमाणु हो। ठीक है, तो ऐसे यौगिक क्या होते हैं कि और साथ में क्या है इनमें एरोमेटिक गुण भी हो, ठीक है, एरोमेटिसिटी हो, एरोमेटिक करेक्टर शो करते हो। तो वो क्या होते हैं विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो स्थाई स्टेबल रिंग स्ट्रक्चरल स्थाई वलय संरचना युक्त कंपाउंड जिनकी रिंग यानी कि वलय में कम से कम मतलब मिनिमम, ठीक है, एक विषम यानी कि कार्बन के अलावा, ठीक है ना, विषम यानी कि विषम परमाणु हेट्रोएटम हेट्रोएटम हो और जिनमें एरोमेटिक गुण हो, क्या कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। या आपने जनरली आप सीधा बोल सकते हो कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें क्या हो कि एक या अधिक क्या हो विषम परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर बात करें आगे हेट्रोसाइकिल पर,
तो इसमें जो हाइड्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं, इनमें क्या है कि इनके जो 5 और 6 सदस्यों वाली जो रिंग होती है वो क्या होती है कि सबसे अधिक स्थायी होती है। तो अब अपने यहाँ पर क्या है कि 5 और 6 रिंग वाले ही क्या है कि कंपाउंड्स यहाँ पर जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उन पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जैसे आप जानते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दें अपना 5 और 6 चेन वाले हैं, तो इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं किसका, फ्यूरेन का। क्या है, फ्यूरेन। ठीक है, इसके अलावा थायोफीन है। थायोफीन में यह सल्फर एटम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थायोफीन। इसी तरह से पिरोल है। या नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, ये क्या है, पिरोल। ठीक, इसी तरह से प्रिडीन है। ये क्या है, 6 कार्बन एटम वाली है, सॉरी 6 सदस्यों वाली चेन है, और ये क्या है, प्रिडीन। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, और मेनली आप ये एग्जाम्पल्स है ये समझ लेना कि इस यूनिट में आप इन्हीं पर ही स्टडी करेंगे, अपने इन्हीं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका फॉर्मेशन है, इनके केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इन्हीं पर लगभग बातचीत होगी इस पर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो इस पर बात होती है, ये तो हो गई इसकी एक डेफिनेशन और साथ में एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं अपना नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर पर नामकरण। ठीक है, तो नामकरण पर बात करें तो जो ज़्यादातर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको क्या है कि उनके ट्राइबल नाम से ही जाना जाता है। किसे, ट्राइबल जो सिस्टम है यानी कि जो रूढ़ पद्धति है उसके अकॉर्डिंग ही क्या है कि इनके नाम को जाना जाता है। यानी कि जो सामान्यतः जनरली कंपाउंड्स को इनके ट्राइबल ट्राइबल यानी कि रूढ़ नाम से ही जाना जाता है। इनके सामान्य नाम से ही इनको जाना जाता है। लेकिन इसके बाद क्या है कि इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया गया। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कल्चर में क्या है कि कुछ नियम्स हैं, वो नियम किस तरह से हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इसके प्रीफिक्स पर यानी कि पूर्व लगन पर। ठीक है, तो पूर्व लगन में अपन बात करें तो क्या होते हैं कि जो विषम परमाणु होते हैं वो क्या है कि पूर्व लगन उसकी क्या है कि नेचर को क्या करेगा, बताएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर क्या है यूपीएससी नेम के अकॉर्डिंग कि
साइक्लिक कंपाउंड में कंपाउंड्स में के नाम का पूर्वलग्न यानी कि परफिक्स क्या करता है कि जो हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम के नेचर प्रकृति को इंडिकेट करता है या अपने कहते हैं बताता है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर क्या है कि विषम परमाणु में एग्जाम्पल लें कि अगर क्या है उसमें ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन हेटेरोसाइक्लिक में अगर इसमें कंपाउंड में है तो उसके लिए क्या है कि जो पूर्वलग्न है वो क्या वर्ड जोड़ा जाता है, ऑक्सा, OXA। ठीक है, जो क्या है इसका परफिक्स रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर क्या है उनमें सल्फर है, तो उस कंडीशन में क्या जोड़ा जाएगा वर्ड यहाँ पर, थाया। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि अगर इसमें क्या है नाइट्रोजन है तो पूर्वलग्न में क्या वर्ड जोड़ा जाएगा, एजा। ठीक है, और EZA। ठीक है, तो ये क्या है कि जो पूर्वलग्न है ये इसमें आपको क्या डिनोटेड करेगा कि भाई इसमें कौन सा हेटेरोसाइक्लिक एटम ऐड है, यानी कि जो साइक्लिक कंपाउंड है, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं या अपनी बोले जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें कौन सा कंपाउंड यानी कि कौन सा हेटेरो एटम क्या है कि प्रेजेंट है, वो क्या है कि उसके क्या कर देगा कि वो उसका प्रीफिक्स उसको डिनोटेड कर देगा, शो करता है, बता देता है, इंडिकेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि जैसे अपने इसमें एग्जाम्पल में आप ये सामान्य नाम क्या है इसका, जनरल नेम क्या है इसका, पिरोल है। क्या है, पिरोल। ये तो क्या है इसका जनरल नाम है कि वो अपने बोल भी रहे हैं कि ज़्यादातर क्या है कि इनको जनरल नाम से ही अपने जानते हैं। ठीक है, और यूज भी ज़्यादातर यही होते हैं, लेकिन इसका क्या नाम होगा, एजोल। आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा, एजोल। ठीक है ना, तो इसमें एजो वर्ड जुड़ा हुआ है, तो एजो मीन मतलब क्या है कि इसमें कौन सा है एटम, कौन सा है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ऐसे ऑक्सा जुड़ेगा तो वो ऑक्सीजन बताएगा, और थाया जुड़ेगा तो क्या बताएगा, सल्फर को बताएगा। ठीक है, अब सेकंड जो बात आती है कि यदि क्या हो कि एक से अधिक, नेक्स्ट रूल क्या है कि बात क्या होती है कि यदि क्या हो मोर देन वन एक से अधिक समान सेम हेटेरो एटम विषम परमाणु क्या हो, जुड़े हो, परमाणु हो, एटम हो, तो इनकी संख्या को शो करने के लिए क्या है कि पूर्वलग्न में यानी कि तो परफिक्स में क्या वर्ड जोड़ा जाता है, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है ना, ऐसे ही आप जोड़ते ही है। ठीक है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जो भी जोड़ना है वो आपको जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर क्या हो कि 2 ऑक्सीजन एटम है,
ठीक है, तो उसके लिए आप क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, डाईऑक्सा, डाईऑक्सा वर्ड परफिक्स में लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर क्या है कि 3 नाइट्रोजन एटम हो तो ट्राई एजा, ठीक है ना, तो क्या वर्ड जुड़ेगा पूर्वलग्न में, ट्राई एजा वर्ड जुड़ेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कि क्या है कि ये यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस कंडीशन में भाई यहाँ पर क्या है कि सेम एटम क्या है कि दोनों सेम एटम है और मोर देन क्या है, 1 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 2 एटम है, तो पहले तो क्या है कि इनकी पोजीशन बताएंगे। तो पोजीशन में क्या है कि जो नंबरिंग करते हैं, तो जो इसके पॉइंट पर जुड़ा होता है उसको मिनिमम नंबर यानी कि 1, 2 और 3, ठीक है। तो 1, 3 इनकी पोजीशन बताएंगे, ठीक है, कि साइक्लिक कंपाउंड में कौन सी पोजीशन पर है और कितनी टाइम्स हैं, 2 है तो डाई, ठीक है। और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए क्या आएगा, एजा, तो डाई एजोल, ठीक है, 1, 3 डाई एजोल इसका नाम नेम हो जाएगा, ठीक है। और यदि क्या हो कि भाई ये तो हो गई सेम, और सेम कंडीशन में क्या है कि यदि क्या है कि मोर देन 1 क्या है कि डिफरेंट हेट्रो एटम है, डिफरेंट यानी कि 2 भिन्न प्रकार के क्या है कि परमाणु उपस्थित है, तो उस कंडीशन में इनका जो नाम लिखा जाता है उसमें क्या है कि जो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी जो दी जाती है उस एटम को दी जाती है कि जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में क्या हो कि उच्च ग्रुप वाला हो यानी कि हाई ग्रुप का हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे अपने क्या है कि यहाँ पर एग्जांपल ले, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन क्या है कि एक विषम परमाणु के रूप में क्या है कि साइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इन दोनों के नाम में क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप 18 का क्या है सदस्य है, और इसी तरह से जो नाइट्रोजन है वो क्या है कि पीरियोडिक टेबल के 15 ग्रुप का सदस्य है। तो इस पर क्या है कि जो ऑक्सीजन परमाणु है तो उसको क्या है कि प्रोबेबिलिटी अधिक दी जाएगी। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सा 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 जोल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट जो अपन रूल पर बात कर रहे हैं कि यदि क्या है, यदि एक से अधिक मोर देन 1, एक से अधिक डिफरेंट भिन्न प्रकार के भिन्न टाइप के हेट्रो एटम हो तो इनको इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं कि पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी करने के लिए अधिक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी उस एटम परमाणु को दी जाती है जो क्या है कि आवर्त सारणी में उच्च समूह का हो, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में
ठीक है, उच्च समूह का हो। ठीक है, जैसे अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्या है कि किसी हेट्रोसाइकिल कंपाउंड में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, ठीक है, विषम हेट्रो परमाणु उपस्थित है, प्रेजेंट है हो, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन को प्रायोरिटी क्या दी जाएगी, अधिक दी जाएगी। उसका रीजन क्या है कि ऑक्सीजन क्या है कि ग्रुप 16 का है और नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन किसका है, 15 का है हो, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन को प्रायोरिटी अधिक दी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ग्रुप 16 से है, तथा नाइट्रोजन क्या है, ग्रुप 15 से है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर क्या दिया जाएगा, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी प्रायिकता अधिक दी जाती है। जैसे अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने ऑक्साजोल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सॉरी, ठीक है। अब इसमें दोनों क्या है कि जो हेट्रो एटम है, यहाँ पर दो अदर हेट्रो एटम है, डिफरेंट टाइप के हेट्रो एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें जो इसका नामकरण होगा आईपीएसी मेथड के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा वो ऑक्साजोल, ऑक्साजोल। ठीक है, ठीक, तो ये ऑक्साजोल यानी कि ऑक्सा तो ऑक्सीजन से और एजा किससे, नाइट्रोजन से, तो क्या हो जाएगा ऑक्साजोल इसका नाम हो जाएगा। और यदि क्या हो कि इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि क्या हो कि दोनों विषम परमाणु क्या हो कि एक ही समूह के हों, तो उस कंडीशन में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या है कि उस एटम को क्या है कि प्रायोरिटी अधिक दी जाएगी, कि जिसकी क्या है कि एटॉमिक नंबर क्या हो, कम हो। क्या है कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में क्या हो कि दो हेट्रो एटम प्रेजेंट है, डिफरेंट हेट्रो एटम प्रेजेंट है उसमें, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी कि जिसका क्या हो एटॉमिक नंबर क्या है, लो हो यानी कि कम हो। ठीक है, उसको क्या है यहाँ पर क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाती है। क्या होता है, यदि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में दोनों बोथ विषम परमाणु एक ही समूह ग्रुप के, सेम ग्रुप के हों, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी उस परमाणु एटम को उस एटम को दी जाती है कि जिसका क्या हो एटॉमिक नंबर क्या हो, कम हो।
परमाणु संख्या कम हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अपने एग्जाम्पल ने, तो एग्जाम्पल में क्या है कि सल्फर और ऑक्सीजन है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपको एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर है, जो दोनों क्या है कि 16 ग्रुप से हैं। सल्फर व ऑक्सीजन क्या है, दोनों किससे हैं, 16 ग्रुप से हैं। दोनों सेम ग्रुप के हैं, भाई डिफरेंट ग्रुप के हैं तो आपने बताया कि हाई ग्रुप वाले को अपने यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। लेकिन क्या है कि यदि दोनों सेम ग्रुप के हों तो उस कंडीशन में क्या है कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, कम हो, परमाणु संख्या कम हो, तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन का आपको पता है 8 है और इसका क्या है 16 है, तो आप यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ऑक्सीजन को। तो इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साथायोजोल। ऑक्साथायोल, ऑक्साथायोल। ठीक है, तो ये इसका नॉमिनकल्चर के कुछ सिस्टम्स हैं। इसी तरह से क्या है कि कुछ विषम परमाणु हैं जिनकी प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का जो क्रम है, क्रम क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं, 16 ग्रुप, सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सिलिकॉन एसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ इसके रूल्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी रूल्स हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।